जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए सभी प्रश्नों के खोपड़ी में छेद करते हैं हम लोग मिल के। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है नागरी लिपि जो है शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। पर बच्चों याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध है, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों मोस्ट भिभियाय प्रश्न है, इसके खोपड़ी में छेद कर रहे हैं हम लोग। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमघन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इस प्रश्न की खोपड़ी में छेद करिए प्यारे बच्चों। कह रहा है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है जित जित मैं निरखत हूँ किस पाठ साहित्य की विद्या है। मोस्ट भिभियाय प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साक्षात्कार के है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहे शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा थे, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुमार जो है गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये शास्त्रीय नायक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को जो है खोपड़ी में छेद करिए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद कर लीजिए, आबिनियो नाम है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है दिनकर को ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार किस रचना पर मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला है। प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, इसके खोपड़ी में छेद करिए। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्वशी, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 के जो है खोपड़ी में छेद करिए प्यारे बच्चों, मिलके हम लोग करेंगे। 9 क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष जो है एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रंग समारोह होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। प्रश्न 10 के प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इसके खोपड़ी में छेद मिलके हम लोग करेंगे। कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल जो है किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इंदिरा गांधी जो है विश्वविद्यालय में, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 11 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। याद कर लीजिए, मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधीरुद्दीन था, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है सुजान रसखान किसकी रचना है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को छेद करिए खोपड़ी में प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुहर्रम से जुड़ा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है कि काफी किसकी जो है पाठशाला है। काफी किसकी पाठशाला प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, ये संस्कृति की है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रही। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर बच्चों, याद कर लीजिए, महात्मा गांधी चाहते थे, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 17 कह रहा है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा तलवंडी में, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था प्यारे बच्चों। दीदी के प्रेमी का क्या नाम था प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, नरेन नाम था, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, ये छपेगा, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी के जो है ये कवि थे, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है रसूलबाई क्या थी।
खोपड़ी में इस प्रश्न को छेद करिए, मिलके हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। रसूलबाई क्या थी, तो याद कर लीजिए रसूलनबाई जो है क्या थी, तो नर्तकी थी, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए, कह रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों। छेद करिए इस प्रश्न के खोपड़ी में, याद कर लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अज्ञेय थे, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए, कह रहा है रामायण की रचना किस भाषा में है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए संस्कृत भाषा में है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखिए प्रश्न 23 को पढ़िए, कह रहा अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है, क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए अमरकांत द्वारा जो है कहानी जो है जो लिखा गया उसका नाम क्या है, तो यहाँ जो है बिल्कुल सही आंसर बहादुर हो जाएगा, बहादुर कहानी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है बहादुर का बाप जो है कहाँ मारा गया था, याद कर लीजिए युद्ध में मारा गया था, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए प्रश्न 25 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद कर लीजिए द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लड़की ने पूछा था, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न 26 अब आपके सामने है, मिलके हम लोग इस प्रश्न को खोपड़ी में छेद करेंगे। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी का किसके पास चली आई है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो माँ के पास, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न 27 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निबंध के लेखक कौन है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए निबंध के लेखक गुणाकर मूले है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि कौन है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, अज्ञेय है, यानी ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा हिरोशिमा किस देश में है, प्यारे बच्चों इसमें आपको ही खोपड़ी में इस प्रश्न को छेद करना है, इसमें हम नहीं आंसर देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्योंकि इस प्रश्न को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है 30 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए एक वृक्ष की हत्या से है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है टॉप लेवल के 30 हिंदी के प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में किए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो हम डालते रहते हैं और आपके पास आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।